अस्सलाम वालेकुम डियर, आज हम 11th केमिस्ट्री न्यू बुक के चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्री की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट। आपने बताना है इनमें से जो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज़ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Second one is 1 mole of ozone gas contains Avogadro's number of molecules. Third one is 1 mole of ozone contains Avogadro's number of oxygen atom. And third one is 1 mole of hydrogen gas contains Avogadro's number of molecules. तो डेयर यहाँ पे देखिए 1 mole of ozone contains 6.022 to 10 raised to power 23 molecules of ozone. Not atoms. It contains 3 multiply Avogadro's number of atoms. Ozone has Avogadro's number of molecules, not atoms. So the exact answer is 1 mole of ozone contains Avogadro's number of oxygen atom. Next हमारे पास है which one of the following has greatest mass? 0.5 mole of nitrogen, 0.5 mole of ammonia, 0.5 mole of helium and fourth one is 0.5 mole of carbon dioxide. तो डेयर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन N2 जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे है N2, इसके 28 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको दिया 0.5 मोल, तो ये कितने हो जाएंगे इसके 14 ग्राम। इस तरह NH3 में 17 ग्राम होते हैं 1 मोल के बराबर, तो 8.5 ग्राम कितने हो जाएंगे इसके आधे मोल के बराबर। और इसी तरह हीलियम का 0.5 मोल इज़ इक्वल टू 2 ग्राम। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल है। ठीक है, इसका 1 मोल होता है 44 ग्राम के, और यहाँ पे है 0.5 मोल, तो ये इज़ इक्वल टू है 22 ग्राम। तो इन चारों को जब आप कंपेयर करते हैं तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.5 मोल, इसके पास ग्रेटेस्ट मास है, लिहाजा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ ग्रेटेस्ट मास। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी से मुराद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेर एक चीज़ अपने जहन में रखें, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसके पास वॉल्यूम होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। देखें यहाँ पे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल 0.5 मोल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास होता है 44 ग्राम पर मोल। सिंस मोलर मास कितना है इसका 44 ग्राम पर मोल, विच गिव्स ए वॉल्यूम ऑफ 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि 22 ग्राम में वॉल्यूम कितना होगा 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह 88 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें देखें 88 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विद ए मोलर मैस कितना है 44 ग्राम पर मोल, इक्वल 2 मोल्स के बराबर है ये, विच मीन्स इट विल ऑक्यूपाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 क्यूबिक डेसीमीटर। कितना हो जाएगा ये 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी। इस तरह 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देखें, इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और इसी तरह नाइट्रोजन जो है 28 ग्राम में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो जो आपके पास है ना 88 ग्राम ऑफ N2O, इसमें ग्रेटेस्ट जो है वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये 2 मोल है। 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी। लिहाजा एग्जैक्ट आंसर इज 88 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इनमें से आपने बताना है किसके पास सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जितने 12 ग्राम कार्बन में हैं। तो डेर यहाँ पे देखें 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल है, तो इसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे 6.022 to 10 raised to power 23 एटम्स। यहाँ पे देखें लास्ट ऑप्शन 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तकरीबन बराबर है 1 मोल के, बाकी बराबर नहीं है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है इसके नज़दीक तरीन नहीं है। तो ये जो है ना 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, तो यहाँ उसने दिया है 40, तो ये तकरीबन 1 मोल के बराबर है। सो इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 0.91 मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ वेरी क्लोज टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सो एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या है 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी 28 ग्राम ऑफ आयरन देखें, आयरन का एटॉमिक मास उसने 56 दिया है, 28 ग्राम का मतलब 0.5 मोल, यहाँ बहुत कम हो जाएंगे। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यहाँ पे मोलर मास उसने दिया है 24, तो ये डबल हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरह देखें यहाँ 32 ग्राम ऑफ S8, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह देखें यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर of carbon dioxide is same as that of 2 gram of hydrogen, 8.5 gram of ammonia और 64 gram of SO2 और 7 gram of carbon monoxide।
तो डेयर यहाँ पे देखें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन ये बराबर होता है 0.5 मोल के, ठीक है, इसके बराबर है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर हो जाएगा? 0.5 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 0.5 मोल यानी कि आधे मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह पहले ऑप्शन पे है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है ये, और इसका वॉल्यूम होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो डेयर ये बराबर है 0.5 मोल ऑफ अमोनिया के, तो इसका वॉल्यूम भी होगा 11.2 जो है क्यूबिक डेसीमीटर। 64 ग्राम ऑफ SO2, इसमें 1 मोल के बराबर है ये, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास 64 ग्राम है, तो लिहाजा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डेट 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम हो जाएगा 5.6 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ उसने पूछा है वॉल्यूम एट STP ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम एज दैट ऑफ। तो डेयर ये बराबर हो जाएगा 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया के, लिहाजा एग्जैक्ट आंसर कितना है? 8.5 ग्राम ऑफ NH3। नेक्स्ट हमारे पास है 4.0 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल। कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम आइंस एज, तो आपने बताना है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में जितने सोडियम के आइंस हैं उतने इनमें से किसके पास हैं? 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट या 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 76 ग्राम है सोडियम सल्फेट या 8.5 ग्राम है NaNO3। तो डेयर यहाँ पे आप अपने जेहन में रखें 4 ग्राम उसने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब ये इज़ इक्वल टू हो गया 0.1 मोल के, और 0.1 मोल ही इसके अंदर क्या होंगे? सोडियम आयन होंगे। तो डेयर यहाँ पे देखें 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3, ये भी किसके बराबर है? 0.1 मोल के बराबर है, और इसमें भी 0.1 मोल सोडियम आइंस होंगे, क्योंकि NaNO3 का मोलर मास कितना है? 85 है। बोथ 4.0 ग्राम ऑफ NaOH एंड 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3 contain exactly 0.1 mole of sodium ions, which means they contain the same number of sodium ions. So the exact answer is 8.5 gram of NaNO3. Next 7th नंबर पे हमारे पास है एक कंटेनर holds 0.5 moles of an ideal gas at STP. What is the volume in cubic decimeter? तो डेयर 1 मोल जो होता है ना किसी भी गैस का एट STP, उसके पास वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 जो है क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ उसने दे दिया आपको 0.5 मोल्स, तो लिहाजा 0.5 मोल में कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 11.2 जो है क्यूबिक डेसीमीटर। सो द एग्जैक्ट आंसर इज 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन कंटेन 4.0 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मोलर मास कितना है? 40 ग्राम है, इनटू 50 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन? इस सोल्यूशन की आपने मोलर कंसंट्रेशन बतानी है। डेयर सबसे पहले आपने 250 क्यूबिक सेंटीमीटर को आपने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखें मोल्स हम निकालेंगे। यहाँ पे उसने आपको मास दे दिया, कितना दिया है? 4 ग्राम दिया। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे? मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास पे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.1 मोल। तो वॉल्यूम आपने कन्वर्ट कर लिया क्यूबिक डेसीमीटर में, तो मोलैरिटी जो है ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 0.4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो द एग्जैक्ट आंसर इज 0.4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आपने मोल को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ए सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट इन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट? अब आपने यहाँ मोलर मास बताना है सोल्यूट का, ठीक है, कि एक आपके पास सोल्यूशन है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें 10 जो है ग्राम कोई अननोन सोल्यूट डाला हुआ है, उसका मास उसने आपको दे दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसका आपने मोलर मास निकालना है। तो डेयर यहाँ भी आपने 250 क्यूबिक सेंटीमीटर को सबसे पहले क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। मोलैरिटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो मोलैरिटी कितनी उसने दी है? यहाँ पे 0.2, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्यूबिक डेसीमीटर में, 0.25 हो जाएगा ये, और आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.05 मोल। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? मास ओवर मोल्स। तो 10 ग्राम जो है डिवाइडेड बाय 0.05 मोल, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 200 ग्राम पर मोल। सो द एग्जैक्ट आंसर इज 200 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है
ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 जिसका मोलर मास कितना है 28.0 ग्राम पर मोल है, हैज़ ए मास ऑफ 14 ग्राम। हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल? तो डेयर N2 है, N2 का टोटल मास कितना होगा 28 ग्राम होगा एक मोल में, उसने यहाँ आपको दिया है 14 ग्राम, तो इसका मतलब आधा मोल 0.5 मोल। तो डेयर इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 14 ग्राम नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू 0.5 मोल और 0.5 मोल ऑफ मालिक्यूल्स ही इसके अंदर होंगे। ईच N2 हैज़ 2N एटम, N2 का हर मालिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, ठीक है। तो 0.5 को 2 के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1 मोल एटम्स आ जाएंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के। तो ये हो जाएंगे आपके पास जनाब 6.02 10⁻23 जो है एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास है ए गैस हैज़ ए डेंसिटी ऑफ, कितनी डेंसिटी है 1.43 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर एट STP। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द गैस? गैस का आपने मोलर मास बताना है। मोलर मास एट STP कितना होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होता है पर मोल। तो यहाँ पे देखें उसने जो आपको डेंसिटी दी है वो कितनी दे दी है आपको डेंसिटी, उसने 1.43 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो डेयर हमने मालूम क्या करना है मोलर मास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होती है D इज इक्वल टू M/V, लेकिन हमने यहाँ M निकालना है तो M इज़ इक्वल टू हो जाएगा D मल्टीप्लाई बाय V। तो D कितना है डेंसिटी 1.43, वॉल्यूम कितना है 22.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर इज़ 32.0 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है ए गैस हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1.96 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर एट STP 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास? इसका भी आपने मॉलिक्यूलर मास ही मालूम करना है। तो डेयर मॉलिक्यूलर मास के लिए फार्मूला क्या होता है D मल्टीप्लाई बाय V। तो यहाँ पे D कितना है 1.96 डेंसिटी, मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम के साथ 22.4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 43.9 आ जाएगा, जो बराबर किसके हैं 44 ग्राम पर मोल के। तो डेयर ये थे चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज के MCQs करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।